चलिए इस वीडियो पे बात करते हैं मेटा डेटा के बारे में। पर्टिकुलरली मेटा डेटा ऑफ ए पेपर क्या होता है। अगर आप एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहते हो, मेटा एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम पे जितने भी पेपर आपने रखा हुआ है, मतलब आप रिव्यू कर रहे हो, आप एक रिसर्च पे काम कर रहे हो, जो भी पेपर आपने लिस्ट आउट किया है टू परफॉर्म सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और कॉम्प्रिहेंसिव आप रिव्यू कर रहे हो, जो भी आप रिव्यू कर रहे हो, एसएलआर वगैरह कर रहे हो, उस टाइम पे वो पेपर से जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बेसिकली दोज आर द मेटा डेटा। तो इसको समझते हैं क्या होता है एंड डिफरेंट टूल के थ्रू अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मेटा डेटा हमको मिलता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक डॉक्यूमेंट के बारे में पहले बात करता हूँ, देन विल कम टू ए रिसर्च पेपर। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के बारे में और मेटा डेटा, मेटा इंफॉर्मेशन के बारे में, तो वहाँ पे ऑथरशिप हो सकता है एंड क्रिएशन और डेटा और फाइल कब क्रिएट हुआ है, एडिटिंग हिस्ट्री भी होता है मेटा डेटा जब हम बात करते हैं, देन फाइल सिस्टम, कौन सा वर्जन यूज हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर। देन यहाँ पे आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटा डेटा क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव information that helps to identify describe the document such as title and abstract। जो हम बात कर रहे हैं मेटा डेटा ऑफ ए पेपर, मेनली ये डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा के ऊपर ही है, हम देखेंगे उसके ऊपर। देन structural metadata भी है, then how document element are organized such as order pages of that audio book। administrative metadata भी हो सकता है, managed document such as creation, location जो हमने यहाँ पे देखा। then technical metadata भी हो सकता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, साइज, स्पेसिफिकेशन, वो सब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। देन राइट मेटा डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कॉपीराइट होल्डर, स्टेटस एंड लाइसेंसेस, वो फिर राइट मेटा डेटा पे चला गया। बट हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात कर रहे हैं, मेनली हम फोकस करेंगे डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा के ऊपर एंड थोड़ा बहुत बाकी भी मेटा डेटा भी वहाँ पे आएगा, स्ट्रक्चर भी आ सकता है। बट आप देखो अभी हम आगे एक पेपर का मेटा डेटा क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे metadata of a paper is structured information that describe attributes of a paper, of the paper and its content। attribute and जो content है क्या हो सकता है यहाँ पे, author, date, title, keyword, affiliation, corresponding detail, word count, journal, volume issue, page number, article ID, copyright, licensing status, यहाँ पे abstract भी आ जाएगा, references भी आएगा, all that पार्ट ऑफ मेटा डेटा है। वहां से जो कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी मेटा डेटा के अंदर पे आता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट किया हूँ डिफरेंट सेक्शन जहां से हम मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फर्दर एनालिसिस आप एसएलआर वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, प्रिज्मा गाइडलाइन लेके आप परफॉर्म कर रहे हो, सब आप करोगे। तो समझते हैं कि इंपोर्टेंस क्या है मेटा डेटा का। यहाँ पे देखो, इट विल हेल्प रिसर्चर टू लोकेट एंड सिलेक्ट द रिसोर्सेज, help publisher and indexing organization to categorize, include works in their databases, सर्च इंजन जैसे कि स्कूपर्स हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, डिफरेंट इंडेक्सिंग बॉडी है, वो हेल्प करता है वहाँ पे इंडेक्स करने के लिए, उसको ऑर्डर में रखने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, कौन सा साइंस डोमेन का है, कौन सा आपका मेडिसिन हो गया, कौन सा इंजीनियरिंग हो गया, कौन सा कंप्यूटर साइंस हो गया। दैट विल हेल्प यू। वो कहाँ से आ रहा है मेटा डेटा, वो इन्फॉर्मेशन, वो कंटेंट आ रहा है आप ही की पेपर से एंड उसको कैटेगराइज कर रहा है। make it easier for reader to find persistent resources। हम जो एज ए ऑथर और रीडर जब पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प हो रहा है क्योंकि वो कैटेगोरिकली वो इंडेक्स हो रहा है डिफरेंट डेटाबेसेस पे। तो एक मैं एज ए रिसर्चर, मैं अगर कंप्यूटर साइंस का हूँ तो मैं उस सब इंडेक्सिंग बॉडी पे सर्च करूंगा मेरा पेपर जहाँ पे मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। देन हेल्प रिसर्चर टू गेट साइटेड, हेल्प विथ डेटाबेस मैनेजमेंट, help place research result in context, then okay help analyze research across publication। तो ये सब आपको पता है मेटा डेटा क्या होता है एंड वी टॉक्ड अबाउट इट इन डिफरेंट वीडियो पे भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे अगर हम एसईओ रिलेटेड सर्च आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका पेपर पब्लिश हुआ है, कैसे वो डिफरेंट रीडर के पास वो पहुंच सकता है, तो आपको जो कीवर्ड यूज करना है, कैसे यूज करना चाहिए, ऑल दैट वी टॉक्ड अबाउट इट एंड हम उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। तो मोर अबाउट अदर देन जो मैंने आपको दिखा है मेटा डेटा, और एक एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम अ पब्लिश्ड आर्टिकल, एन एग्जांपल ऑफ अ पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक पेपर, जहाँ पे आप देखो मेथड सेक्शन पे यहाँ पे बताया गया जो मॉडल है, जनरेटिव मॉडल के बारे में है, एडिशनल फीचर यहाँ पे हाईलाइट हुआ है आप देखो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक पेपर विच कंटेन्स method experiment section। Normally scientific paper aim at one or more research tasks
different purposes, specific method, experiment, design for validation achieves some conclusion, and हम इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं मेटा डेटा। तो जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है, जो भी सेक्शन है, वहां से जो इंफॉर्मेशन, फिर जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आर मेटा डेटा। तो अभी समझते हैं कि अगर मैं डिफरेंट इंडेक्सिंग बॉडी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसको हम कैटेगराइज करके इंडेक्स हो रहा है पेपर वगैरह, तो डिफरेंट इंडेक्सिंग बॉडी पे वेब ऑफ साइंस, कूपर्स, अदर आई विल शो यू, तो वहाँ पे इंडेक्स हो रहा है। तो वेब ऑफ साइंस से स्टार्ट करते हैं। अगर एज ए रिसर्चर मैं अभी बिब्लियोमेटिक एनालिसिस परफॉर्म करना चाहता हूँ, एसएलआर करना चाहता हूँ, प्रिज्मा गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट सर्च करूंगा, एंड वो डॉक्यूमेंट जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, जो भी पेपर मैंने सिलेक्ट किया उसको लेके जाऊंगा, वहां से जो मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट होगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वेब ऑफ साइंस से अगर मुझे कुछ पेपर मिला है, जैसे मैं यहाँ पे आके अभी सर्च किया डॉक्यूमेंट एंड मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, आइडेंटिफिकेशन का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रिज्मा गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो तो आप मेरे वीडियो पे और प्लेलिस्ट पे जाओ, हमने जहाँ पे बिब्लियोमेटिक एनालिसिस करके प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, सीक्वेंशियली वहाँ पे वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे वेब ऑफ साइंस से अगर हम पेपर मैंने अभी कलेक्ट कर लिया, लेट्स से हमने यहाँ पे 1000 डॉक्यूमेंट मैंने लिया है, एंड नाउ यू सी जो मेटा डेटा है ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देखो, ये आपको जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी पब्लिश पेपर वगैरह आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात हो रहा है, और जो विजुअलाइजेशन प्लॉट जनरेट होता है तो वहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म पे लिखा होता है। देन उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे डीटी हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, पब्लिकेशन ईयर, टाइटल, टोटल साइटेशन, ऑथर, जर्नल, एब्स्ट्रैक्ट, एफिलिएशन, DOI, साइटेड रेफरेंसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, कीवर्ड, कीवर्ड प्लस, लैंग्वेज, साइंस कैटेगरी। तो ये सब डॉक्यूमेंट टाइप आपका हो गया। अभी आप देखो मिसिंग काउंट क्या है, यहाँ तक आप देखो ये एक्सीलेंट है अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है, लेट मी हाईलाइट विद सम अदर कलर, दिस इज एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है, एंड यहाँ से समवट गुड इंफॉर्मेशन हमको मिला, मतलब हमारा काम यहाँ पे चल जा रहा है, समथिंग वी आर गेटिंग। यहाँ पे हमको मिसिंग है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मतलब यहाँ जो वेब ऑफ साइंस से मैंने जो डेटा लिया हुआ है एंड मैंने इसको R-बिब्लियोसाइनी पे लेके डेटा को उसको मैंने कॉल करके उससे मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो इट इज एबल टू गिव अस दिस मच इंफॉर्मेशन। जो मतलब जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मेनली जो अप टू गुड है और इवन पुअर को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसिडर करेगा अगर DOI कहीं पे रिलेवेंट है तो, बट जो मिसिंग है वहां से वो विजुअलाइजेशन प्लॉट वगैरह जनरेट नहीं कर पाएगा। सो लेट्स मूव टू lens.org। लेंस पे अगर मैं सिमिलर वे पे कर रहा हूँ, कुछ कीवर्ड यूज करके, लेट्स से इसी सिग्नल प्रोसेसिंग करके मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, अबाउट लेट्स से 100 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने लेके आपको जस्ट टू शो यू द प्लॉट। तो सिमिलर वे पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको देखो, यहाँ पे एक्सीलेंट पे ये 2 है, टाइटल एंड टोटल साइटेशन, देन गुड पे ये है, ये 2 है आपका, देन डॉक्यूमेंट टाइप एंड अप टू जर्नल यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, पुअर पे DOI, साइटेड रेफरेंसेस ये आ गया, देन क्रिटिकल पे मतलब यहाँ पे और ज्यादा डेटा मिसिंग है तो उसलिए क्रिटिकल है, एंड ये पूरा मिसिंग है। तो इससे भी हो सकता है आप जो प्लॉट वगैरह देखते हो डिफरेंट पेपर पे, लेंस डेटा को भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास वेब ऑफ साइंस कूपर्स का एक्सेस नहीं होता है। मैंने आपको वेब ऑफ साइंस का दिखाया, लेंस इज समवॉट फ्री, जो आपको ये डेटा आप मिल जा रहा है, यू कैन डू इट। नाउ लेट्स मूव टू पबमेड। पबमेड पे अगर मैं सिमिलर वे पे कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट को एक्सट्रैक्ट किया, आप 10 करो, 100 करो, 1000 करो, सबके लिए सिमिलर वे पे होगा। यहाँ पे आप देखो एक्सीलेंट है यहाँ तक। तो पबमेड इज सम जो बायोमेडिकल मेडिकल साइट पे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उन वो बेसिकली पबमेड से डेटा लेके करते हैं, फ्रीली दे कैन एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटा डेटा और दिस बिब्लियोग्राफिक मेटा डेटा। तो वो जो पेपर वगैरह है बेसिकली वहाँ से तो ये मेटा डेटा आ रहा है, तो वहाँ से आपको मेटा डेटा अच्छा खासा मिल जा रहा है, जिसको आप लेके इजीली विजुअलाइजेशन प्लॉट वगैरह कर सकते हो। जो अगले वीडियो होगा उस पर आपको मैं दिखा दूंगा कि विजुअलाइजेशन प्लॉट वगैरह क्या है, बट हमने बात ऑलरेडी किया हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे इंडिविजुअल टूल सॉफ्टवेयर जिस डेटाबेसेस के ऊपर मैंने बात किया हुआ, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, एंड दिस इज समवट मिसिंग। तो चलिए पबमेड सही है। अगेन और एक फ्री डायमेंशन AI, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ, तो इस यहाँ पे आके आप कर रहे हो, लेट्स से 2500 डॉक्यूमेंट हमने एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे आप देखो यहाँ तक आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिल रहा है, तो नॉट बैड
ये सही है एंड यहाँ पे गुड है, गुड एफिलिएशन साइटेड एंड दिस इज व्हाट इज मिसिंग। तो ये हो गया आपका डायमेंशन एआई का। नेक्स्ट इज स्कूपर्स, जो कि बहुत कोई यूज करते हैं एंड इफ यू नीड स्कूपर्स, आपके पास एसेस नहीं है, यू कैन रीच आउट टू अस। होम पेज पे आप जाओ, हमारे कोई भी चैनल पे हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप हमको टेक्स्ट कर सकते हो, हम फिर आपको प्राइस एंड अदर थिंग वगैरह शेयर कर देंगे, क्योंकि इट इज फ्लक्चुएटिंग एंड ऑल द प्राइजेस। सो मैं आपके डिमांड, आपके नीड के हिसाब से वो आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो स्कूपर्स पे अगर आप आके डॉक्यूमेंट, आप लेट से हमने यहाँ पे समथिंग अबाउट 13,000 डॉक्यूमेंट को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे यहाँ तक somewhat good result है आपका कीवर्ड प्लस तक। इवन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, नॉट मिसिंग मच, 11%, 13, 18% इज मिसिंग। सो अप टू DOI आपको मिल जा रहा है। इवन कीवर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर भी आपको मिल जा रहा है, 28%, 38% इज मिसिंग। तो ये डेटा भी वो कंसिडर कर रहा है। ओनली साइंस कैटेगरी इज मिसिंग। सो यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट आप बोल दो 80% डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको लेके अच्छा खासा आपका विजुअलाइजेशन प्लॉट वगैरह जनरेट होता है। अगर आप व्यूअर पे जा रहे हो, आरबी ब्लू साइनी पे जाके अगर परफॉर्म कर रहे हो तो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ कवरिंग टुडे मेटा डेटा के बारे में, पर्टिकुलरली पेपर का मेटा डेटा क्या होता है। क्योंकि बहुत सारा क्वेरी होता है जब भी आप एक काम स्टार्ट कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, आप एक पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मेटा डेटा क्या है, इसको क्यों लेके ये काम किया गया है, ये शॉर्ट फॉर्म वगैरह क्यों यूज हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आप बाकी वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च एथिक्स, डिफरेंट AI टूल के ऊपर हमने कवर किया हुआ है और कैसे उनको एक्नॉलेज करना है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी सब चैनल को भी आप लाइक कीजिए, आप फेसबुक, लिंक्डइन पे भी जा सकते हो। थैंक यू।